जो गंगा नदी है हम पढ़ेंगे गंगा, क्या बच्चों, गंगा नदी। देना सही दिखाया गया इसमें, सही दिख रहा है तक, वर्ड ऊपर चला गया, कैमरा ऊपर है कौन सा, एक मिनट रुक जाओ, सही है। गंगा नदी बच्चों, टॉपिक क्या हमारा, बस गंगा नदी है, टॉपिक क्या है, गंगा नदी। अब गंगा नदी मैंने आप लोगों को समझाया था कि पहली बात तो ये कैसी नदी है, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्यों, ये दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश में। ठीक है भाई, इनका गंगा नाम एक और नाम भी है, जानवी। गंगा का दूसरा नाम क्या है, जानवी। जानवी इन्हीं का नाम है। और अगर ये पहुंच जाएगी बांग्लादेश में तो इन्हीं बोलेंगे क्या, पद्मा। क्या बोलेंगे, पद्मा। तो मैंने बताया था आप लोगों को, याद हो आप लोगों को थोड़ा सा, कि गंगा नदी ऐसे चलेगी। मैं बहुत छोटा छोटा लिखूँ बच्चों। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर। क्या बच्चों, सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। ये सारी पूरी बात है उत्तराखंड की। कहाँ की मान को, उत्तराखंड की बात है। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, अलकनंदा। कौन सी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी निकली तो यहाँ से एक नदी और आएगी बच्चों, मिलती घूमती हुई, ऐसे 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 होती हुई यहाँ मिलेगी बाल को। जब यहाँ मिल जाएगी तो इसे कौन सी बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों कौन सी, धौली गंगा। क्या बोलते हैं, धौली गंगा। आप बताया था मिट्टी में कौन से भगवान खेलते थे, कृष्ण जी। तो क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग। क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग बनेगा बच्चों, विष्णु प्रयाग से बच्चों। अब यहां से एक नदी और निकलेगी, नंदाकिनी नदी। कौन सी बच्चों, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी, नंदाकिनी। यहां बनेगा बेटा नंद प्रयाग। क्या बनेगा, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग से बच्चों। एक और नदी आएगी इस साइड से ही, उसका नाम क्या है, पिंडारा नदी। कौन सी बच्चों, पिंडारा नदी, पिंडारा नदी। अब आपको पता होगा पूरे महाभारत में किसके साथ धोखाधड़ी हुई थी, कर्ण के साथ। तो सबके पिंडारा मतलब जो मतलब साजिश रची गई थी, किसके लिए, किसके विरुद्ध रची गई थी, कर्ण के। मतलब पिंडारा मतलब कितना, पिंडारा में ले लो से, तो पिंडारा मतलब एक साजिश में घेर लो। साजिश में कौन घेरते बच्चों, कर्ण। कौन बच्चों, कर्ण। तो यहाँ क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग। क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग। अब यहाँ से एक नदी आएगी बाल को, मंदाकिनी। कौन सी बच्चों, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। आप जानते होंगे एक बार जब भस्मासुर ने वरदान मांगा था शिव जी से, तो उनका नाम था मोहिनी है बाल को। मोहिनी बन के आई थी, कौन आए थे, विष्णु जी आए थे, मोहिनी। तो मोहिनी से याद रखना मंदाकिनी। क्या थी वो, मंदाकिनी। और किसको बचाया था, रुद्र जी को बताया था। क्या बता, किसको बचाया था, रुद्र जी को। तो क्या बना, रुद्रप्रयाग। क्या बना, रुद्रप्रयाग। और जो रुद्र जी थे वो भागते हुए गए थे बच्चों, इसे कौन सी नदी है, भागीरथी, भागीरथी नदी। वो भाग रहे थे तो उधर, तो जब भागे थे कहाँ पहुंचे थे, तो देव के पास पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, देव के पास। तो क्या बन गया, देवप्रयाग से। और यहीं पे यहाँ से स्टार्ट होगी गंगा। क्या स्टार्ट हो गया, अभी जो नदी बहेगी ना, ये धारा जो बनी है, इस धारा का नाम है बच्चों क्या, गंगा। क्या नाम है, गंगा। और ये कहाँ पर है, गोमुख। कहाँ बच्चों, गोमुख। कहाँ मिलेगा आपको, उत्तराखंड में। से बोलते हैं गंगोत्री। क्या बोलते हैं, गंगोत्री, अमरनाथ की यात्रा। सही बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलेगी तो यहाँ पर ना ये जो पूरी हिस्ट्री, पूरा जो क्रिएट हुआ है, ये सारा क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक नदी निकलेगी पौड़ी गढ़वाल से। यहाँ पर एक जगह बच्चों, पौड़ी गढ़वाल। मैं थोड़ा नीचे बनाऊँ डायग्राम, थोड़ा हल्का सा। यहाँ पर एक जगह पौड़ी गढ़वाल। कौन सी, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। ये एक ऐसी नदी है जो उत्तराखंड से निकलेगी बाल को, और कहाँ मिलेगी, इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम बच्चों, रामगंगा। ये से निकलेगी, क्या नाम है इसका, रामगंगा। क्या नदी है, रामगंगा। इसी के पास एक पार्क पड़ता है, जिम कॉर्बेट पार्क, जिसका नाम आपका हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट पार्क। उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था, हेली नेशनल पार्क था पहले उसका नाम। एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जहां पर घूमते फिरते हैं, पार्क टाइप में बड़ा सा। तो वहां पर उसका नाम पहले क्या था, हेली नेशनल पार्क था, फिर पड़ा जिम कॉर्बेट, और अब क्या है उसका, रामगंगा नेशनल पार्क। अब रामगंगा क्यों पड़ा, क्योंकि उसके पास से कौन सी नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है, रामगंगा। सही बच्चों। अब यहाँ पर आ गई यूपी में, अब ये यूपी में आ चुकी है बच्चों। और यूपी में जो मिलेगी पौड़ी गढ़वाल में आके, मतलब पौड़ी गढ़वाल से निकल गई कौन सी नदी, रामगंगा नदी। और कहाँ मिलेगी आकर, कन्नौज में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कन्नौज में। यूपी कहाँ मिलेगी, कन्नौज में। इसे बोलते हैं इत्र नगरी। फिर यहाँ पर एक जगह है बच्चों, पीलीभीत। क्या बच्चों, पीलीभीत, पीलीभीत। यहाँ पर एक झील मिलेगी आपको, फुलर झील। क्या मिलेगी, फुलर झील। क्या मिलेगी, फुलर झील। फुलर झील से एक नदी निकलेगी, उसका नाम क्या है बच्चों, गोमती। क्या नाम है, गोमती।
आप जानते हो लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है, तो गोमती नदी निकलेगी बाल को, और आगे से कहाँ बच्चों, कहाँ बाल को, हाजीपुर में, कहाँ बाल को, गाजीपुर, गाजीपुर में जाके बच्चों कहाँ होगा, यूपी में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे नदी सुनिए, अब आगे चलिए। एक नदी आएगी आपके पास घाघरा नदी, फिर आएगी गंडक, फिर आएगी कौन सी, कोसी नदी। ये कौन सी है, घाघरा नदी। आप जानते हो एक नदी थी शारदा नदी, उसे बोलते हैं काली नदी। एक वो मिलती है, एक धारा एक और मिलती है, दोनों धारों मिलकर क्या बनाती है, घाघरा नदी बनाती है। शारदा नदी मिल जाती है और एक नदी और मिलती है, दोनों मिलकर क्या बनाती है, घाघरा नदी। और ये कहाँ से आती है बच्चों, ये आती है आपके तिब्बत से। कहाँ से आएगी, तिब्बत से, हिमालय से आएगी नदी। और ये क्या करेगी बाल को, क्या बेटे, क्या, कोई बात नहीं, चलो छोड़ जाएगा, आप समझिए। चलो मतलब बस बस अब रहने दो। अब ये घाघरा नदी है बच्चों, यहाँ से निकलेगी और यूपी में एंटर करेगी, यूपी से होते कहाँ जाएगी, ये जाएगी बिहार। अब ये जो घाघरा नदी है दो राज्य से होकर बहती है, किससे बच्चों, पहली बात तो कैसी नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, कि कहाँ से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, कहाँ इंडिया में जा रही है। और कहाँ से आएगी, हिमालय से आएगी। ये भी ये आई बच्चों यहाँ पर यूपी में एंट्री करा, यूपी में कहाँ पर बच्चों, क्या नहीं बच्चों, तो गंगा आएगी बिजनौर से, ये यूपी में आई, यूपी से होते हुए कहाँ गई, छपरा गई। छपरा जानते हो, जो हमारा बलिया है, बलिया के बराबर क्या है, छपरा है। यानी कि जहाँ से गंगा एंटर करती है बिहार में, जहाँ से गंगा ये मानो ये बलिया हो गया हमारा, और ये क्या, ये है छपरा से स्टार्ट हो गया छपरा। तो जहाँ से स्टार्ट होती है गंगा बिहार में, तो वहीं पड़ता है पहला जिला, कौन सा पड़ता है, छपरा। तो छपरा में जाकर कहाँ मिल जाएगी, गंगा मिल जाती, कौन सी नदी, घाघरा नदी। कौन सी नदी, घाघरा नदी। ये यहाँ पर जगह कौन सी है, छपरा। कौन सी नदी है, छपरा। अब है गंडक नदी, कौन सी बच्चों, गंडक नदी। ये भी दो जगह जाएगी, यूपी में एंटर करेगी और कहाँ जाएगी, बिहार में जाएगी। और बिहार में कहाँ जाएगी, हाजीपुर। कहाँ जाएगी, हाजीपुर। हाजीपुर में किससे मिल जाएगी, गंगा से मिल जाएगी। अभी कौन सी नदी है, कोसी। ये डायरेक्ट बिहार जाएगी, कहाँ जाएगी, डायरेक्ट बिहार जाएगी। इसे बोलते हैं बिहार का शोक। क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार का शोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना रास्ता बदलती है, और जब रास्ता बदलती है तो क्या आती है, बाढ़ आती है बिहार में। समझ गए बहन को। कोसी नदी ये कहाँ मिलेगी बच्चों, ये कहाँ मिलेगी, आपने एक जगह सुनी कटिहार, सुनिए कटिहार। कटिहार, कटिहार में कहाँ मिल जाएगी, बिहार में। किससे, गंगा नदी से। अब फिर आगे जाएगी, अभी किसे पार करेगी, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और वहां से कौन सी नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र। दोनों मिल जाएंगे आपस में। इतना कॉपी करो, उसे करना है, वरना मैं सर रफ करूँ फिर आगे समझाऊं। अब एक और सुनिए, एक चीज और सुन लीजिए। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, ये उत्तराखंड है पूरा। यहाँ से एक मानो यमुनोत्री, यहाँ पर क्या है, यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर है बच्चों, मतलब यमुनोत्री मतलब झील मान लो, ये जगह मान लो, यमुनोत्री ग्लेशियर मान लीजिए। तो यहाँ से नदी निकलेगी, इसका नाम है यमुना। क्या निकलेगा बच्चों, यमुना। पूछेगा यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो बताएंगे आप यमुनोत्री। क्या है, यमुनोत्री। यहाँ से नदी निकली यमुना, और ये होते हुए दिल्ली से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगी आपके प्रयागराज। कहाँ पहुँच जाएगी, प्रयागराज। प्रयागराज में किससे मिल जाएगी, गंगा से। किससे मिल जाएगी, गंगा से मिल जाएगी प्रयागराज में। आप जानते हो कुंभ यही लगता है, सही बात है, कुंभ का लगता है यही। तो गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती जी विलुप्त हो जाती है यहाँ पर जाकर, सही मान को। अब होगा क्या, एक नदी और निकलेगी, एक नदी का नाम है चंबल नदी। ये लास्ट टाइम 2013 के पेपर में यू पुलिस के जब प्री एग्जाम था, उससे पूछी गई चंबल नदी। तो चंबल नदी क्या होगा बाल को, ये निकलती है जाना पाओ की पहाड़ी से। कहाँ से बच्चों, जाना पाओ पहाड़ी से, जाना पाओ की पहाड़ी से। और ये कहाँ पर है, ये है एमपी में। कहाँ पर बच्चों, एमपी में। ये जाएगी फिर राजस्थान में, फिर जाएगी कहाँ बच्चों, यूपी में। और यूपी के इटावा में जाकर, यूपी के इटावा में जाकर किससे मिल जाएगी, यमुना से मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी, यमुना से। ऐसा क्या मिल जाएगी, यमुना से। कहाँ मिल गई, इटावा में। समझ गए। अब पूछेगा पेपर में कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी बताओ, तो बताएंगे आप यमुना। और पूछे यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, तो बताएंगे आप चंबल। सुना चंबल की घाटी, नाम सुना आपने, चंबल घाटी। डाकू वीरप्पन है बाल को, मर गए अब तो। वीरप्पन बहुत लंबी लंबी मूछें थी, है बच्चों। तो यहाँ जाके मिल जाएगा बेटे, यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर आपका है इटावा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। पूछा जाएगा कि जो हमारी गंगा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है टोटल, तो 25 यूपी में लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। कितनी है, 1450। सबसे कम लंबाई कहाँ पर है इसकी, वो है बेटे वेस्ट बंगाल में, सॉरी झारखंड बच्चों। कहाँ बच्चों, झारखंड। कितनी बच्चों, 80 किलोमीटर। कितनी है, 80 किलोमीटर। ठीक है। और ये कैसी नदी है, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी वाले को, अंतर्राष्ट्रीय नदी।
इतना को बेहोश से करना फटाफट जल्दी से पॉइंट। इसका बच्चे को पॉइंट रहे तो लिख लो। हटना भाई। और दूसरी बात, 2008 में ना बच्चों, 2008 में, 2008 में ये जो गंगा नदी है ना बच्चों, गंगा नदी है, इसको राष्ट्रीय राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी घोषित किसको? गंगा नदी को। कब किया गया? 2008 में। सेम जानते हो हमारे जलीय जीव, जानते हो जलीय जीव? जानते हो जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। वो कब हुई थी बच्चों? 2005 में। कौन सा बच्चों? 2005 में। इंडिया की भी है प्लस यूपी की भी है ये। क्या? अशोक किसका? पूरे इंडिया का बरगद है, पूरे इंडिया का। तो यूपी का अशोक है। पेपर में बरगद मत लगाया ना, पेपर में लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था ना उसमें आया था। हाँ, सब लोग बरगद लगाया, बरगद बरगद लगाया, बरगद आपने भी। अशोक है। और जो आपको अगर ना मिल, अगर भूल जाओ ना, पेपर में भूल जाओ, तो जिस स्कूल में घुसोगे ना वहाँ पेड़ अशोक का लग रहा हो, लिखवा लो उस बात का भी। जिस स्कूल में तुम पेपर दोगे ना वहाँ में अशोक का पेड़ मिलेगा। बस हमारा रास्ते वो ना, एक तो परीक्षा हमारा मतलब यूपी का जो हमारा बच्चे राज्य के है ना, तो हर स्कूल में मिलता है पेड़ अशोक का। कहीं भी जाओ ना, कटिंग कैसे होगी उसकी? कटिंग पेड़ ऐसे खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा और छतरी बना रखी उसकी इस तरह से, बस ये अशोक का पेड़ होता है। हाँ, पत्ते तो पूरे होंगे इसमें, होंगे आम, आज से आम के पत्ते ना सेम ऐसे होते हैं, पर ये कटिंग कर देते हैं, बना से ऐसा देते हैं हम। यहाँ से कटिंग करते हैं, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से करते हैं, ऐसा बनना होगा, देखना आइसक्रीम सी। और कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ प्रेयर होगी ना, अधिकतर ग्राउंड होगी या ऑफिस होगा, उसके आसपास जरूर मिलेगा ये। के में प्रेयर होती है अंदर, यूपी का है क्या? हाँ हाँ हाँ, इंडिया का बरगद। हाँ, बनियान ट्री इंग्लिश में बोलते हैं उसको। सेम आम जैसे। क्या भाई, हर धर्म का अलग अलग है भाई। 2005 में लिखते हो बेटे। क्या बच्चे? बेटे 2005 में जलीय जीव घोषित किया गया इंडिया ने से। किसको? डॉल्फिन को। अगर पूछा जाए कि भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो बताएंगे आप गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन। हाँ, गंगा में मिलती है बच्चे। डॉल्फिन देखी नहीं आपने? जो होते हैं ना, जब मतलब आवाज आवाज मारते हैं बाहर आ जाती है, उसके मुंह उठा के चलती है, देखा आपने? हाँ हाँ, वो इस तरह से डॉल्फिन। हाँ बच्चे। कर दो मेरा फिर से। अब इसके बाद यमुना लिखवाऊं, समझ गए यमुना कहाँ से निकलेगी? यमुना से निकली कहाँ जाके मिल जाएगी? प्रयागराज में जाके मिल जाएगी बालक। और पूछा जाए, सुनो दूसरी बात, पूछा जाए, बात सुनो मेरे, क्या पूछेगा बच्चों? गंगा नदी इंडिया वो यूपी में कहाँ से एंटर करती है? तो बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर से। और यमुना सहारनपुर से। कहाँ से बच्चों? सहारनपुर से। कहाँ जाएगी? राजस्थान भी जाएगी ये, हिमाचल प्रदेश भी जाएगी बाल को ये। अब हिमाचल प्रदेश क्यों जाएगी? क्योंकि आप जानते हो सहारनपुर, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से मिला हुआ है। बिल्कुल अंतिम जिला हमारा, लास्ट वाला, साउथ में जाओगे तो। समझ गए? मिला हुआ बच्चों यूपी से। यूपी मिला हुआ मतलब हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से होती हुई जाएगी, राजस्थान जाएगी, दिल्ली जाएगी, यूपी आएगी, और तब कहाँ बच्चों? यूपी कहाँ जाएगा? प्रयागराज जाके किससे मिल जाएगी? गंगा से मिल जाएगी बाल को। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग? अब दूसरी बताइए, चंबल नदी। चंबल में शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा दिया। कहाँ से निकलेगी? जाना पाओगी पहाड़ी से निकलेगी, एमपी से। एमपी में जाएगी, राजस्थान में जाएगी, यूपी में होते हुए किससे मिल जाएगी? यूपी कहाँ जाके? इटावा में जाके किससे मिल जाएगी? यमुना से मिल जाएगी। समझ गए बाल को? नहीं समझे? समझ गए बेटे? अब आएगी बनास नदी। क्या बच्चों? बनास नदी। याद करें, ट्रिक समझना। बनास नदी, बनास नदी बेटे निकली अरावली से। कहाँ निकलेगी? अरावली से। अरावली पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान। और कहाँ तक है बच्चों? दिल्ली तक है।
रायसीना हिल्स, जहां पे आपका संसद भवन है बालकों, यहाँ तक क्या है, ये अरावली पर्वतीय है। क्या है ये, अरावली पर्वतीय बच्चों। ठीक है बेटे। आप जब जाओ दिल्ली जाओगे, पुरानी दिल्ली जाओगे, तो छोटे मोटे पहाड़ से मिलेंगे, मजनू का टीला मिलेगा आपको, वहां लिखा हुआ देखो, बोलते हैं मजनू का टीला ये वाला, तो पहाड़ी सी है एक तरह से वो। सही है। पता नहीं वो टीले में गए नहीं कभी, नहीं। अब सुनिए बच्चे, बनास नदी हो गई। बनास नदी क्या होगा बालकों, ये जाएगी बच्चों मिलने किसे, चंबल से मिलने जाएगी। किससे जाएगी, चंबल से मिलने। और चंबल से कहाँ मिलेगी, सवाई माधवपुर, सवाई माधवपुर, माधवपुर। अब पूछा जाएगा कि बनास नदी किसी सहायक नदी है, तो चंबल की। किसी नदी है, चंबल की। निकलती कहाँ से, अरावली से। मिलती कहाँ पर है, चंबल से, तो सवाई माधवपुर में। सवाई माधवपुर कहाँ पड़ेगा आपका, राजस्थान में। समझ गए पूरा। बनास नदी किस सहायक नदी है, चंबल की। कहाँ से निकलेगी, अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में। वहां से होती कहाँ जाएगी, सवाई माधवपुर में। और सवाई माधवपुर में किससे मिल जाएगी, चंबल नदी से। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, ऐसे करो, देखो चंबल आई, चंबल है बल को, चंबल से कंबल याद कर लो। कंबल, कंबल लेके आ रहे थे बच्चों, तो कह रही बस आली। क्या बच्चों, बस आली। अब कंबल में ना आली, बस कंबल लेके आली, कंबल में आली, बस सही है। बस, बस आली मतलब, बस से मतलब क्या हो गया, बनास, और आली से मतलब अरावली। सिंपल सिंपल याद हो जाएगा। सही है भाई। अरे मंगा कौन रहा था, माधव जी। मंगा कौन, बालक सुन लो यार, तुम सुनते नहीं बिल्कुल भी। आप माधवपुर, भाई माधव से मिलने जा रहे हैं, अब ठंडे टाइम चल रहे हैं, तो क्या लेके चलोगे, कंबल लेके चलोगे। सही है। ये कोई भी हो, मतलब अपनी वाइफ को लेके जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, माधवपुर जा रहे हो, कंबल लेके जा रहे हो। सही है भाई, सही है। अब माधवपुर में तो भगवान से मिलने जा रहे, गधे हो तुम। सही है बच्चों। तो वो कह रही है, तुमने कहा हाँ भाई कंबल ले लियो, तो उन्होंने कहा हाँ बस आली। क्या बच्चों, बस आली। सही बच्चों, कैसा दे देंगे, बस आली। तो मतलब बनास नदी कहाँ से निकलेगी, अरावली से। सही बच्चों, अरावली से। और जा कहाँ रहे हो आप लोग, सवाई माधवपुर। और कहाँ जगह मिल जाएगी, सवाई माधवपुर में। किस नदी से मिलेगी, चंबल नदी से। मेरा पर्पज है आप लोगों को याद करवाने का। जगह है बेटे राजस्थान में। सही है। मेरा पर्पज है तुम्हें याद कराने का, तुम खुद याद कर लो, तो मैं तो समझा तुरंत बढ़ जाऊंगा यहाँ से। मेरा पर्पज है माइंड में अंदर तक सेट हो जाए, ताकि भूलो ना एग्जाम में, वरना बहुत सारी नदियाँ हैं, रेल बन जाएगी याद करने में। तो कैसे याद करना, बस आली मतलब बनास नदी कहाँ से मिलती है, अरावली पर्वत से। और किस जगह मिल जाएगी, सवाई माधवपुर में। किससे मिलेगी, चंबल से मिलेगी। किससे मिलेगी, चंबल से। तो आज इतने टॉपिक रखेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। सही बच्चों, जो पॉइंट रह गया वो कॉपी कर लो उसमें से, जिस बच्चे का रह गया हो।